दोस्तों इसमें हम वीडियो में देखेंगे नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या ज़रूरत थी हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, ठीक है। तो जितने आप आज की डेट में जो टेबल देखते हैं जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो वो क्लासीफाई क्यों किया गया उनको, ठीक है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप कभी किसी जनरल स्टोर पर अगर जाते हैं तो आप देखते होंगे दुकानदार से अगर आप कोई भी सामान मांगते हैं तो वो तुरंत पीछे घूमता है और वो सामान आपको लाकर दे देता है। बल्कि उसकी दुकान में इतना सारा सामान रहता है फिर भी उसे पता होता है कि कौन सा सामान उसने कहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो वहाँ पर कैसा सिस्टम बना के रखता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने शैम्पूज़ रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कैचअप्स रखे हुए हैं, इस कॉलम के अंदर डिटर्जेंट्स हैं, इसमें सोप्स हैं, इसमें टूथपेस्ट हैं। तो उसे पता है कि उसने कौन से खाने में, कौन से रैक में उसने क्या सामान रखा हुआ है, और उसको वो मेमोराइज रखता है हमेशा, मतलब उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, डिटर्जेंट का बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पर वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑयल का यूज़ अलग है, पर्पस अलग है, ठीक है। यहाँ केचप फूड आइटम है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से टूथपेस्ट है। तो इस तरह से ना अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले अलग अलग प्रोडक्ट को उसने अलग अलग खानों में रख दिया। तो ये एक अरेंजमेंट होता है, एक मतलब किस तरह से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं ना, ताकि हम आसानी से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकें और उसके बारे में जान सकें, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह से दुकानदार भी सामान को इकट्ठा करके यहाँ पर रखता है। इस तरह से आपने सुपरमार्केट्स वगैरह में भी देखा होगा, आप गए होंगे तो सुपरमार्केट्स में भी अलग अलग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ज़्यादातर जैसे पता चलता है ये फूड आइटम है, यहाँ पर है ना, खाने पीने का आइटम। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर फ्लोर्स भी रहते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फूड आइटम मिल रहा है, कहीं ऐसे कंपार्टमेंट होंगे जहाँ टॉयज़ मिलते होंगे, ठीक है। ऐसे कंपार्टमेंट होंगे जहाँ पर क्लोथ्स मिलते होंगे इसमें। तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इस तरह से क्या होता है, चीज़ें आसान बनाई जा सकती हैं, चीज़ों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, समझा जा सकता है ना। तो इस तरह से ही जैसे ये चीज़ों को अरेंज करते हैं, वैसे ही आज की डेट में हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना था। मतलब एलिमेंट्स को हम स्टडी करने के लिए, उसको एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, आज देखते होगे आप इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना, उनको अरेंज किया गया था, ठीक है। क्यों अरेंज किया गया? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली एंड टू नो इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस, है ना। क्योंकि देखिए हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना इतना मुश्किल हो जाएगा, है ना। 118 एलिमेंट्स के बारे में अगर हम एक एक करके हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ऐसा कुछ रूल निकालते हैं कि हम सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक साथ रख सकें। देयरफॉर दे हैव बीन क्लासीफाई इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फिर एलिमेंट्स को देखिए लगाना शुरू करिए, क्योंकि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें, है ना। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई एलिमेंट्स को, ताकि हम पढ़ सकें उसके बारे में आसानी से, स्टडी को आसान बनाया जाए। स्टडी को आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स को अरेंज करना ज़रूरी था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बेसिस जो थे क्लासिफिकेशन के, मैंने बताया, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बेसिस यही थे, सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़, मतलब जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह एक ब्लॉक में रखना, ठीक है। एक ही ब्लॉक के अंदर सेम एलिमेंट्स को डाल देना, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किया गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिश करी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।